जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूं आप लोग बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में आप सभी को जानकारी देने वाला हूं कि यदि आप लोग किसी दूसरे की गाड़ी चला रहे हैं तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखने होंगे ताकि आपका चालान ना कटे और आपकी गाड़ी भी सीज ना हो। दोनों चीजें आपके साथ में ना हो, ठीक है। बहुत सारे लोग गलती क्या कर देते हैं कि वो उनकी गाड़ी नहीं होती है लेकिन वो किसी दूसरे की गाड़ी चलाते रहते हैं, चाहे कार हो या फिर मोटरसाइकिल हो। तो और वो ऐसा जो दस्तावेज रिक्वायर्ड होता है, जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है, वो अपने पास नहीं कैरी करते हैं, तो इसलिए उनका चालान कट जाता है। किसी किसी ऐसे स्थान पर यह भी देखा गया है कि गाड़ी भी सीज कर दी जाती है। तो ये चीजें आपके साथ में ना हो, इसलिए आपको ये जानकारी पूरा अंत तक ध्यानपूर्वक देखना चाहिए ताकि आपसे ऐसी गलती ना हो। यहां पर आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि इस वीडियो में चाहे आप अपने दोस्त की गाड़ी चला रहे हो, चाहे अपने फादर की गाड़ी चला रहे हो, मदर की गाड़ी चला रहे हैं, सिस्टर की है, ब्रदर की है, हस्बैंड की है, या किसी और की भी गाड़ी चला रहे हैं, पड़ोसी की है, किसी भी गाड़ी चला रहे हैं, सभी प्रकार के रिलेशनशिप में किसी प्रकार की गाड़ी है, या फिर आपके फैमिली फ्रेंड्स की है गाड़ी, या आपके नेबर की है गाड़ी, किसी भी सिचुएशंस में आपका चालान नहीं कटेगा, आपका कोई गाड़ी सीज नहीं किया जाएगा। बस ये वीडियो ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा। चैनल नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा और वीडियो को ज्यादा हो तो शेयर करके सभी लोगों तक लाइक करके इस वीडियो को जाइएगा, देखिए अंत तक। चलिए आपको बताते हैं, चलिए आपको बता देते हैं। सबसे पहला प्रथम इसमें दो आप कैटेगरी डिवाइड कर लीजिएगा, दो पार्ट में आपको जानकारी मिल जाएगी। पहले पार्ट में आपको मिलती है कि आपको अपने डॉक्यूमेंट कौन कौन से रखने हैं। गाड़ी किसी और की है बट आपको अपने डॉक्यूमेंट कौन कौन से रखने हैं। अब सेकंड पार्ट में ये जानकारी आपको दूंगा कि गाड़ी के कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए ताकि आपका चालान ना कटे और गाड़ी भी सीज ना हो। पहले पार्ट में जानकारी देते हैं कि यहाँ पर आप गाड़ी चलाते हुए पकड़े गए हैं, कहीं पर चेकिंग हो रही है, कहीं पर आपको रुकवाया गया है, तो आपको अपने पास अपने डॉक्यूमेंट कौन कौन से रखने हैं स्वयं के लिए। तो सबसे पहला इसमें आता है ड्राइविंग लाइसेंस। जी हाँ दोस्तों, सबसे मेन और महत्वपूर्ण दस्तावेज है आपका डीएल। बिना डीएल के आप गाड़ी चला ही नहीं सकते हैं इंडिया में। अगर आप डीएल के बिना गाड़ी चलाते हुए पकड़े जा रहे हैं तो भाई जेब आपको खाली पर करनी पड़ेगी, 5,000 रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। तो इससे बचिए, ठीक है। पहला है ड्राइविंग लाइसेंस, इसको अपने पास कैरी करके रखिए। दूसरा क्या होता है, चलिए दूसरा है यहाँ पर आपको अगर टू व्हीलर ड्राइव कर रहे हैं, पकड़े जाने पर आपको पास में एक हेलमेट होना चाहिए। जी हाँ, यदि आप दो लोग ड्राइव कर रहे हैं किसी और की गाड़ी को लेकर तो दोनों लोगों के पास हेलमेट होना चाहिए, नहीं तो चालान कटेगा आपका, पुलिस काट सकती है आपका चालान। क्योंकि इंडिया में अभी नया नियम आ चुका है कि यदि दो लोग ड्राइव कर रहे हैं मोटरसाइकिल तो दोनों लोगों को हेलमेट लगाना पड़ेगा, वो भी ओरिजिनल बीआईएस सर्टिफाइड का हेलमेट होना चाहिए। लोकल हेलमेट चलाएंगे लगा के गाड़ी तो चालान कटेगा, ठीक है। तो बीआईएस सर्टिफाइड आईएसआई होल मार्क का ओरिजिनल हेलमेट लगाकर गाड़ी चलाने पर चालान नहीं कटेगा, ठीक है। दो चीजें आपके पास तो कंपलसरी होना ही चाहिए। फोर व्हीलर चला रहे हैं तो सीट बेल्ट आपको लगानी है और आपके बाजू वाले को भी लगानी है जो आपके साइड में बैठा रहेगा, तो दोनों लोगों को सीट बेल्ट लगानी है फोर व्हीलर के केस में। समझ गए आप दो चीजें। चलिए तीसरी चीज सबसे महत्वपूर्ण ये आती है कि यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड भी रख कर चलना पड़ेगा। जी हाँ, आधार कार्ड सबसे महत्वपूर्ण है। आधार कार्ड आपके पास होना ही चाहिए यदि आप किसी दूसरे की गाड़ी चला रहे हैं तो। रिलेशनशिप में रहेगा तो भी आपको आधार कार्ड में आपके जो फादर का नेम है वहां से गाड़ी की आरसी से जो ओनर नेम है उसका मिलान किया जाएगा। चाहे आपके फादर की हो, ब्रदर की हो तो उनके फादर आपके फादर सेम हो जाएंगे, सिस्टर है तो उनके फादर आपके फादर सेम हो जाएंगे, मदर है तो उनके हस्बैंड नेम होगा, उसमें हस्बैंड नेम आपके फादर नेम को मैच कर लिया जाएगा, ठीक है। आधार कार्ड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि आप अपने पति की गाड़ी ड्राइव कर रही हैं तो ऐसी स्थिति में आपके पास में भी वो मैच कर लिया जाएगा, क्योंकि आपके हस्बैंड का नेम आरसी में जो रहेगा वही आपके आधार कार्ड में आपके हस्बैंड का नेम रहेगा, तो वो चीज में मैच कर ली जाती हैं, ठीक है। और यदि ये मैच नहीं भी हो रही है फिर भी आपके पास आधार कार्ड है तो भी आपका चालान नहीं कटेगा, चाहे आप पड़ोसी की गाड़ी ही क्यों न चला रहे हो। आधार कार्ड, तीन चीजें आपको मैंने बता दी, समझ लीजिएगा ध्यानपूर्वक से। चौथा आपके पास में पैन कार्ड होना अति आवश्यक है। पैन कार्ड भी अब यहां पर अनिवार्य कर दिया गया है। तो चार महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट आपके पास रखने चाहिए आपको यदि दूसरे की गाड़ी चला रहे हैं तो। ड्राइविंग लाइसेंस, समझ गए। दूसरा है आपके पास में अपना हेलमेट बीआईएस सर्टिफाइड या सीट बेल्ट। तीसरा है आपका आधार कार्ड और चौथा है पैन कार्ड। ये चार चीजें आपको अपने पास स्वयं के लिए रखनी है, ठीक है, समझ गए आप। चलिए सेकंड पार्ट में आते हैं। आप सेकंड पार्ट में गाड़ी से संबंधित दस्तावेज आपको दिखाने पड़ेंगे।
कौन कौन से दस्तावेज हैं? सबसे पहला है महत्वपूर्ण आरसी। बिना आरसी के गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाएंगे तो आप ये चारों डॉक्यूमेंट अगर शो कर भी देते हैं तो आपकी गाड़ी सीज कर दी जाएगी। वो प्रवर्तन अधिकारी को यहाँ पर उसके पास अथॉरिटी है, वो आपकी गाड़ी को सीज कर देगा। बिना आरसी के आप गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाएंगे तो गाड़ी सीज होगी, इंपाउंड होगी। पहली ही चीज ये आपको नोट कर लेना है। तो आरसी गाड़ी का होना अति आवश्यक है, चाहे वो उसको आप वर्चुअल फॉर्म में ही क्यों ना शो करें। आईटी एक्ट 2000 के तहत ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपने आप आधार कार्ड या फिर आपका डीएल है या गाड़ी की आरसी, ये सारी चीजें आप एम परिवहन या डिजी लॉकर में भी शो कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपके पास में फिजिकल फॉर्म में ही डॉक्यूमेंट होने चाहिए। दूसरा डॉक्यूमेंट क्या है गाड़ी से संबंधित? वो है गाड़ी का इंश्योरेंस। बिना इंश्योरेंस के गाड़ी चलाएंगे तो इसमें चालान कटेगा, गाड़ी नहीं सीज होगी। कितने का? 2000 का। बिना इंश्योरेंस की गाड़ी नहीं चलानी है किसी की भी, चाहे थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्यों ना हो, जो कि इंडिया में मैंडेटरी है। 2000 रुपए का जुर्माना लगेगा। तीसरा है गाड़ी से संबंधित दस्तावेज आपका पोल्यूशन, पीयूसीसी। ऐसी गाड़ी को चलाने से पहले चेक कर लीजिएगा कि क्या गाड़ी में पीयूसी वैलिड है कि नहीं है। ये ऑनलाइन भी शो करता है, परिवहन डिजी लॉकर पे भी, एम परिवहन पे शो करेगा, डिजी लॉकर पे नहीं, तो उसको चेक कर लीजिएगा। बिना आप पीयूसी से लैस गाड़ी को चलाएंगे तो 10,000 रुपए तक का जुर्माना है गाड़ी के ऊपर। और गाड़ी ओनर के ऊपर अगर जुर्माना होगा तो चलाते हुए आप पकड़े जा रहे हैं तो आपको भी देना पड़ेगा। आज के टाइम पे तो ऐसे आपका भी नेम उसमें डाल दिया जाता है जो गाड़ी चला रहा होता है, तो दोनों लोगों को भुगतना पड़ेगा, आधा आधा आप लोग को देना ही पड़ेगा। तो इसलिए पीयूसी बनवा कर ही गाड़ी चलाइए, किसी की भी चला रहे हैं तो। मैं तो कहूंगा कि किसी और की गाड़ी चलाइए ही मत, अपनी गाड़ी खरीदिए, स्वयं से चलाइए, या अपने फैमिली की गाड़ी चलाइए, पड़ोसी की गाड़ी, दोस्त की गाड़ी मत चलाइए, नहीं तो पकड़े जाने पर जुर्माना लगेगा। सारे डॉक्यूमेंट आपको शो करने पड़ेंगे जो मैंने आपको बताया। 4 तो आपको स्वयं के डॉक्यूमेंट शो करने हैं, और यहाँ पर 3 महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स गाड़ी से संबंधित जो रहेंगे वो आपको शो करना है। ठीक है, इतने सारे डॉक्यूमेंट यदि आप शो कर देते हैं ट्रैफिक पुलिस या प्रवर्तन अधिकारी को तो आप सेफ हैं, आपको कोई चालान, जुर्माना या फिर गाड़ी इंपाउंड सीज नहीं की जाएगी। ठीक है, आपको ये सारी चीजें प्रूफ करनी होंगी कि गाड़ी हमारे रिलेशन की है, हमारे माता पिता, भाई बहन या पति की है, या हमारे दोस्त की है, फैमिली मेंबर किसी की भी गाड़ी है, तो आपको प्रूफ करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। आपको जानकारी कैसी लगी वो कमेंट सेक्शन में बताइए। कोई डाउट क्वेश्चन तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दिल की गहराइयों से लाइक शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। ऐसे ही ट्रांसपोर्ट और आरटीओ की जानकारी आपको मिलती रहेंगी। टेलीग्राम व्हाट्सएप पर अवेलेबल है, जाकर सर्च करके फॉलो कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, अपडेटेड रहेंगे फ्यूचर में। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा, फेसबुक और ट्विटर का भी। धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के बाद फिर से पुनः जय हिंद, वंदे मातरम।